प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी हम बात करेंगे एक मुमताज़ और मायानाज सोशल एक्टिविस्ट, इवेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं जनाब नौमान महमूद मलिक साहब को आज अपने मॉर्निंग शो में हमने इनवाइट किया। आपको मलिक साहब वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। किताब दोस्ती और इसकी अहमियत के बारे में आज इनसे हम बात करेंगे। ये भी हम इनसे जानेंगे कि सोशल मीडिया ने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी तकनीकी जो सलाहियत है, उनकी तख्लीकी जो सलाहियतें हैं, उन पर क्या मुस्बत और क्या मनफी असरात मुरतब किए हैं। तो इस पर ये हमारा आज का टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जानने की कोशिश करेंगे मलिक साहब से। मलिक साहब बताइएगा, ये जो आपकी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को फिर दूसरों की ज़िंदगी पे भी बात करते हैं, बदलने वाली जो सबसे पहली किताब थी वो कौन सी? जी वो आपको सुन के वैसे हैरानगी होगी और मैं लाहौर रंग का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैनेजमेंट का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी। वो किताब थी यूसुफी की हमाकतें, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की। उसमें मज़ा निगारी का जो रंग लेकर के आया ना, बेहतरीन किस्म का जो है वो मुजाहरा किया है। लेकिन लोग संजीदा किताब से मुतासिर होते हैं, अमूमन शायरी की किताब से मुतासिर होते हैं, सफ़रनामे से मुतासिर होते हैं और इसी तरह के हालात ज़िंदगी से मुतासिर। लेकिन मैं मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की मज़ा निगारी से बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा, जिसकी वजह से मैंने इस पर काफ़ी, मैं वक्तन फ़वक्तन जब हम लोग इवेंट्स करते हैं ना तो मैं उनकी कोटेशंस जो है ना वो कोट भी करता रहता हूँ, क्योंकि मैं उसको होस्ट भी करता हूँ इवेंट्स को। तो ताकि जो है ना किताब से जो इन टच है, जो वाबस्तगी है वो बरकरार रहे, जो कि माज़रत के साथ हमारे मुआशरे में इसका रुझान कम हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल। उसकी जो मेन वजूहात वो आपके सवाल में ही वो जवाब है, वो ये है कि जी सोशल मीडिया का बेजहां बेदरेग इस्तेमाल है। क्योंकि जो नौजवान नस्ल है वो ये चाहती है कि हम जो है ना ये शॉर्टकट रास्ता है, नोट्स हैं, किताब तो नहीं पढ़नी पड़ेगी, पढ़ना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से तो हम पास हो जाएंगे। वो फिर बाय पास हो जाते हैं, पास तो नहीं होते ना। वो इन्फॉर्मेशन वैसे ले सकते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उनका। तो वो इन शॉर्ट वो सस्ते मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाते हैं ना, बिल्कुल, उनकी मोटिवेशंस, वो उनकी बातें सुन सुन के उन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक अलग ही डायरेक्शन निकाली होती है ना। बिल्कुल यही जो मामला है वो रूनुमा होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। तो आप देख लें किसी भी सब्जेक्ट में वो उनकी महारत या कंसेप्ट का जो क्लियर होना है वो इसी बात की निशानदेही करता है कि उन्होंने उस पर काम ही नहीं किया। ना असातिज़ा ने हमारा वो काम किया, उस बच्चे का, स्टूडेंट का, ना ही स्टूडेंट ने काम किया। क्योंकि हमारे असातिज़ा भी माज़रत के साथ उसी तरह के ही हैं कि जो जब कमेटी का इजलास होता है तो वो कहते हैं तनख्वाह भरा दें। वो उनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट जब मंगाई जाए ना तो वो कहते हैं ठीक है बच्चों को हमने काम दिया है, बता दिए हैं नोट्स, तो वो कर लेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा। मैं समझता हूँ उसमें बच्चे का जो स्टूडेंट है ना उसका बहुत ज़्यादा रुझान है कि वो उस पर मशक करे, एक्सरसाइज करे, उसकी बार बार पूछे अगर समझ नहीं आ रही। यहाँ तो खुद ही उस्ताद बन जाते हैं कि अगर एक दफ़ा उस्ताद ने समझा दिया तो दोबारा सवाल ही नहीं करते। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं अब तो, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे बार बार क्या पूछेंगे। अब आप क्लासेस हों, आप रूबरू हों टीचर के, आप रेगुलर हों, तो बच्चे को भी समझ आती है कि मैंने बार बार पूछना है टीचर से और टीचर ने इसको हल करना है। अब तो आपको पता ही है ट्यूटर्स ही पढ़ाते हैं बच्चों को, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वो जॉब्स करते हैं, स्कूल्स हैं वो वैसे क्लोज हैं, कभी एनर्जी बहरान है, कभी समर वेकेशंस हैं, कभी सर्दियों की छुट्टियां हैं, कभी कोई मसला हो गया, ठीक है, अब तो ऑनलाइन पढ़ते हैं बच्चे। जी हर आप देखें जो भी हालात रूनुमा होते हैं ना तो तालीम का बुरहान हमें तो नजर आता है, और बुरहान तो साथ साथ चलते हैं। सबसे पहले तो स्कूल बंद होते हैं। जी हाँ जी ठीक है। अच्छा जी, ये भी बताइएगा हमें किताब से मोहब्बत का सिलसिला। आपने कहा कि आपने जो है मज़ाह से आपकी लगन और आपने पढ़ना शुरू किया, तो क्या लिखने का भी ख्याल आया है? कभी आपको लगा कि नहीं मुझे मज़ाह पे लिखना भी चाहिए? जी मज़ाह पे ये बड़ा एक सेंसिटिव सा वो है ना, गुले नोखेज साहब जो हैं, बिल्कुल मैं उनके साथ चूँकि काम भी करने का मुझे तजर्बा भी है और मैं समझती हूँ मेरे लिए बाइस एजाज़ भी है, तो वो बड़ी अच्छा नोखेजिया के उन्वान से वो लिखते थे। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त उनकी वो तहरीरें होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे मुल्क में अभी इस पे कोई है, कोई लिख रहा है कोई इस तरह से ना। अब नए तो इस पे इतना नहीं लिख रहे, पुराने जो लोग हैं, जैसे आपने एक नाम लिया, इसी तरह अनवर मसूद साहब हैं, उनकी मैं इसे मजाक का एक शेर आपको वैसे कोट करता हूँ, फिर मैं अपने भी इस पे आपको शायरी सुनाऊंगा। कहते हैं कि मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए, अब ग्रामर का यही कानून होना चाहिए, नर्सरी का दाखला सरसरी मत जानिए, आपके बच्चे को अफलातून होना चाहिए, और कामयाबी के लिए इस दुनिया में अनवर ऊपर से टेलीफोन होना चाहिए। दोस्तों ज़रूरी है अंग्रेज़ी हमारे वास्ते, फेल होने को भी एक मजबून होना चाहिए। देखें इससे मजाक का रंग लेकर के आए। क्या ज़बरदस्त मतलब लिखा है ना उन्होंने, है ना। पूरा चंद सत्रों के अंदर उन्होंने सारे का सारा जो है ना वो चीज़ें उनको कोट कर दिया, बंद कर दिया। अपना कुछ लिखा हुआ सुनाइए। मैंने बस वो ऐसी सरसरी चीज़ें, जब मैं स्टूडेंट था ना
फर्स्ट ईयर का या फिर मास्टर्स में भी, जब उस वक्त बड़ा एक वो होता है ना, Yes. है ना, हम सबको लिखने का शौक होता है। मैं भी शेर लिखा करती थी, लेकिन मुझे याद कोई नहीं है, ये ना कहिएगा सुनाने, लेकिन कोशिश मैं भी करती, टूटे फूटे शेर। वो ये है कि मजनू को लैला का SMS नहीं आया, इससे मजाक का है ये, और मजनू ने 3 दिन से खाना नहीं खाया और मजनू मरने वाला था लैला के प्यार में। लैला बैठी थी SMS फ्री होने के इंतजार में। वो SMS का दौर था ना, वो सिंपली वो मैसेजेस होते थे, 1110 मोबाइल था, मोबाइल में डाटा दिया जाता है, इतने मिनट्स आपको फ्री हैं और इतने मैसेजेस आपको फ्री हैं। बिल्कुल। और वो तो बड़ा मशहूर है, मेरे अरमा आंसुओं में बह गए, उसके बच्चे मुझे मामू कह गए। ये भी एक हिस्से मजाक की बातें आपको बता रहा हूँ ना, आपने इससे मजाक के अशार पूछे है ना। और मैंने संजीदा शायरी भी की जो वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर जो है, वो क्रेसेंट मैगजीन है, हमारे कॉलेज का वो मैगजीन था, उसमें पब्लिश भी हुई। तो अगर आप कहेंगे वो भी मैं उसके चंद अशार आपको, नसरी नज़म है उसमें बह रहे हैं, और उसका सुनाइए अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखा जी। वो है, कांच की सी खनक थी उसकी हंसी में, कांच की सी खनक थी उसकी हंसी में, बातें करते करते बात कम करती मगर हंसती ज्यादा थी। कहने लगी कि एक दुख है, कहने लगी कि एक दुख है जो चिराग की लौ की तरह मेरे दिल में रोशन है, मेरी हंसी मेरी नहीं। तो ये इसका एंडिंग पॉइंट है कि जब इंसान मुस्कुराता है तो उसके पीछे कितने गम पोशीदा होते हैं, कितने गम की तर्जुमानी वो कर रहा होता है, लेकिन बज़ाहिर मुस्कुरा रहा होता है। अच्छा जी, किताब पढ़ने का तो हम कह देते हैं कि पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं पढ़ते हैं हमारे नौजवान, हमारी, चलो हमने तो फिर थोड़ी बहुत ही किताबें पढ़ ली है, लेकिन अभी वो जेन जी की, अभी पहले वाला सेगमेंट भी जेन जी का ही था, आपने देखा भी होगा। तो किताब पढ़ने का सही वक्त कौन सा होता है, कितनी जगह कैसी होनी चाहिए, माहौल कैसा होना चाहिए कि किताब से आपकी वाबस्तगी, आपकी दोस्ती जो है वो बढ़ सके? देखिए जी, मैं आपको आज क्लियर एक बात बताता चलूँ, ये लोग झूठ बोलते हैं कि जी किताब का टाइम नहीं है। किताब का एक तो टाइम कोई नहीं है, जगह मैं नहीं जगह भी बताने लगा ना, जगह आपके जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ना, पुरसुकून होनी चाहिए। ये नहीं कि घर की आवाज़ें भी आ रही हैं और आप किताब का कॉन्सेप्ट याद करने की कोशिश करें, तो ऐसे मौजूद में लाइब्रेरीज, इसके लिए लाइब्रेरीज बनाई गई थी कि अगर आप घर में नहीं पढ़ सकते ना, लाइब्रेरीज चले जाएं। अब तो लाइब्रेरीज में तो जाता भी कोई नहीं है, और घर में भी सुकून नहीं है। देखें कैसी बात है, घर में भी सुकून नहीं है, लाइब्रेरी भी पढ़ने कोई नहीं जाता। तो ये है मामला कि किताब का जो सिलसिला है ना, वो इंसान को खुद उसका एक वक्त तयन करना चाहिए कि कितनी मिकदार में, कितने सफ़ात पे मुश्तमिल उसने वो पढ़ने। ये इतनी भी नहीं आप किताब पढ़ ले कि अगले दिन उसका दिल ही ना करे किताब खोलने को, बड़ा मुख्तसर उसके जो सफ़ात हैं उसको रीड करे, उसको समझे। तो इसका दुरानिया इस तरह का होना चाहिए, और इसका कोई वक्त नहीं है, लेकिन यह है कि जब आप पुरसुकून अपने आप को महसूस करें, रिलैक्स फील करें, और दाएं बाएं आपके शोर गुल जो कहते हैं ना वो ना हो, तो मैं समझता हूँ वो बेहतरीन वक्त है किताब को पढ़ने का और समझने का, उसको अंडरस्टैंड करने का, उसको याद करने का। तो हमने तो ऐसे ही किया, बाकी अब लोग इसको शादीशुदा नहीं आपको मेरी मुस्कुराहट से नहीं पता चला, वही ना, इसीलिए मैं कहती हूँ कि पढ़ लेते हैं आप किताबें और आपको समझ भी आ जाती हैं, वरना शादीशुदा लोगों का तो मशगला नहीं है, घर में हर वक्त खिच खिच खिच। हमारे एक दोस्त है तहजीब हाफिज साहब, उनसे पूछा किसी ने कि आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक, तो वो कहते हैं कि 2 खुशहाल लोग दिखा दे मुझे जिंदगी में, मैं भी कर लूंगा। सही बात, तो इस वजह से। हाँ जी जी, आप सवाल करें। हाँ जी, मैं इसीलिए पूछा था कि किताब पढ़ने के लिए भी गैर शादीशुदा होना भी जरूरी है। नहीं, शादीशुदा लोग भी बहुत किताब पढ़ते हैं क्योंकि उसके लिए मुताला करते हैं। हाँ, पढ़ने का एक माहौल अच्छा है। रोजाना कुतुब बीनी की आदत अपनाने से क्या फायदा होता है स्टूडेंट्स को, क्या नॉलेज में जी इजाफा होता है, और वो उसको बात करने का जो ढंग है, तरीका है, असलूब है, वो पता चलता है। और किताब जो है ना, मुख्तलिफ दुनिया की आपको सैर कराती है, वो सिर्फ लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं है, वो आप उसको समझें कि किताब जो है, जैसे वो मजीद अमजद का है, कोहस्तान सफ़र के दौरान कहते हैं कि सरे कोहसार एक तंग सी पगडंडी है जिसके दोनों जानिब गहरे मुँह जो गार है ना, वो मुंह खोले हुए है। तो एक खुदा ने झुका दिया नखले बुलंद जिसको मुसाफिर थाम के ना दूसरी जानिब चले जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक सयाह है, वो सफ़र करने के लिए गया है, वहाँ पे ना एक दरख्त है, और अगर वो दरख्त अल्लाह ताला ने वहाँ पे ना रखा होता तो वो लोग सीधा मौत की खाई में जाके गिर पड़ते। वो दरख्त का ना सहारा लेकर लोग दूसरी जानिब चले जाते हैं। कहने का मतलब ये, आप देखें, ये तो एक मंजर निगारी है। अब ये जब आप पढ़ेंगे तो आपके जहन में वो जो शक्ल है ना, एक कॉन्सेप्ट वो, हाँ, ऐसे लगेगा वो ओपन हो जाएगा, उस जगह से होके आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फायदा है किताब पढ़ने का। हमारे आजकल के जो नौजवान हैं, गूगल है, यूट्यूब है, और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़ा सारा उनके लिए वहाँ पे मटेरियल भी पड़ा हुआ है। तो फिर आप जैसे लोग क्यों कहते हैं कि किताब ही ज़्यादा ज़रूरी है? किताब भी ज़रूरी है। देखें, अखबार भी नहीं अब कोई पढ़ता। अब तो मैंने देखा है लोग आपके इर्द गिर्द बैठे होते हैं और पता चलता है जी कुरान पाक पढ़ रहे हैं।
है ना। कुरान पाक का एक एहतराम होता था, पहले आप वजू करके आए, ठीक है, पाक हालत में हो, जगह पाक हो, सर पे दुपट्टा हो, कोई वो होता है ना कि बैक साइड ना हो कि कुरान पाक की खुदा न खासा मतलब आपका एहतराम और इज्जत का ख्याल रखना है, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन अब मैंने देखा मोबाइल फ़ोन में उन्होंने खोला होता है, पता चलता है जी मैं तो कुरान पाक का फलां पारा पढ़ रही हूँ या पढ़ना हूँ। जी जी बिल्कुल ऐसे तो मोबाइल में सारी चीज़ें, फिर वो वही अकायद, वो अकीदा, वो चीज़, वो उसकी तासीर वो नहीं रह जाती। जी जी बिल्कुल, है ना। क्या कहेंगे इस पे आप? जी बिल्कुल ऐसे ही लोग करते हैं। अब तो आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो वो दाएं जानिब देखें तो वो एकदम ना नीयत बांधी होती है, तो सामने वाला पूछता है ये क्या हो रहा है जी, नमाज पढ़ रहे हैं। ना कोई बताया जाता है, पता भी नहीं होता कि पता नहीं वजू कब करके आए हैं, कब नीयत बांधी है। इसी तरह कुरान पाक भी पढ़ रहे होते हैं बैठ के, गाड़ी में, घर में, ऑफिस में। तो इसका वो आपने बात ठीक की है, उसी फ़ोन से हम झूठ भी बोल रहे होते हैं कॉल पे, जी मैं घर पे नहीं हूँ, वो पता चलता है वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा है कि और जी उसी वो फोन में किस वही किस्म ना का मवाद भी जी होता जी है, जी। तो ये हर तरह की चीज़ें हैं ना, तो उसमें वो पाक तो नहीं है ना, वो जो आपका मोबाइल फ़ोन है ना उस तरह से, जिसके लिए वो जो है ना उसकी निशानदेही है या जगह का तयन। आपने कहा कि अब हमारी यूथ, हमारे नौजवान जो हैं वो कुतुब-बीनी से बहुत दूर हो चुके हैं। जी। इसकी रीज़न क्या है? अच्छे लिखने वाले नहीं रहे हैं? अच्छे लिखने वाले तो हैं बीबी, लेकिन पढ़ने वाले नहीं रहे ना। देखें शायर जो होता है ना, या क्यों, मतलब क्यों कुतुब-बीनी से दूर क्यों? बस वो अफरा तफरी है ना, तेज़ी है और शॉर्टकट है, चमक धमक है कि जी मैं बस मशहूर हो जाऊं, मुझे आता जाता कुछ ना हो, मैं मशहूर हो जाऊं बस, मुझे लोग पढ़ें, मुझे लोग जाने, मैं बगैर तहकीक किए जो गुफ्तगू है ना वो आगे कन्वे करूं। तो ये इसमें हाथ जो है वो जो सस्ते मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनका भी है? ये उनका है बिल्कुल, और उनको हमें बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। हम माजर के सामने उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जिसको हमें फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम इस तरह की चीज़ें फॉलो करेंगे फिर हम वही चीज़ें ही अडॉप्ट करेंगे ना, जो वो सामने वाला आपको बेतुकी बातें कर रहा है। जैसे सस्ते मोटिवेशन स्पीकर कहते हैं कि जी पैसा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है, अब उसको कोई किस तर्ज में ले ले, कोई किस तर्ज में ले ले। तो कहने का मतलब ये है कि आप किस तरह का कंटेंट नौजवान नस्ल को दे रहे हैं। वो तो आगे किताब नहीं पढ़ती, ना असातिज़ा की बात सुनती है माजर के साथ, ना माँ बाप की बात सुनती है। तो आप उनको इस तरह की चीज़ें जब करेंगे, महंगी महंगी गाड़ियाँ आप दिखाएंगे टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे, तो वो तो कहेंगे कि चाहे उसका बाप 30,000 40,000 कमाता हो, लेकिन उसने ख्वाब तो 70-80 लाख या 1 करोड़ की गाड़ी का देखना है ना। तो ये कसूर हमारा है, माँ बाप का इसमें कसूर है कि चेक एंड बैलेंस नहीं रखते बच्चे पे, और जिसकी वजह से वो बच्चा जो है ना अपनी मर्जी से जो है ना मुआशरे में अपनी मर्जी से काम करने के ख्वाहिशमंद है, जो कि फिर नुकसान की जानिब बढ़ता है बाद में। सोशल मीडिया का कोई ऐसा पॉजिटिव यूजेज है आपकी नज़र में कि जिसके ज़रिए हम नेटफ्लिक्स हो गया या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो कि हम कुतुब-बीनी के करीब ले आए अपने नौजवानों? तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स जो है ना, इस पे हम जो है ना पॉजिटिव, अगर हम उस बुक के हवाले से कोटेशन अगर लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, तो लोगों को चाहिए कि उसको पसंद करें या उसको पढ़ें। अपनी पसंद का बेशक पढ़ लें, लेकिन एक्चुअल जो कंटेंट है ना उसी को पढ़ें जो किताब से लिया गया है, जो अपनी तरफ से लिखा गया उसको फॉलो ना करें, ना उसको शेयर करें। वो फिर जो है ना बगैर तहकीक की ये बात आगे फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा है, तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप जो है अच्छी बात कर सकते हैं, अच्छी बात शेयर कर सकते हैं, जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है। ये बड़ा अच्छा मोटिव है और ये बड़ा अच्छा नज़रिया भी है और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, अगर हम इसका बिल्कुल दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें तो। तालीमी इदारों का क्या किरदार हो सकता है इस सारी सूरत हाल में? तालीमी इदारे जो है वो अपनी तरफ से तो काम करते हैं, जैसे कि वो तहकीक भी है, रिसर्च भी है कि जी हम तो बच्चे को रूटीन से ही पढ़ाते हैं, वो बच्चा ना करे हम उस पर कितनी कुछ सख्ती करें। और तालीमी इदारे वाले कहते हैं कि अगर हम बच्चे को मारते हैं तो घर से माँ बाप आ जाते हैं कि जी आपने हमारे बच्चे को मारा है, या इस तरह का जो सिनेरियो है। या फिर और अगर वो बच्चे को ना भी मारे फिर बच्चा भी आगे से उस तरह का रद्द-ए-अमल देता है, फिर वो टीचर कहते हैं कि आज के बाद मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। तो ये दोनों जानिब से रुझान है, लेकिन पेरेंट्स का इसमें बहुत अहम किरदार है कि पेरेंट्स बच्चे को जो है ना मुअद्दब बनाए, उसको तमीज़ सिखाएं, तहजीब सिखाएं, तमद्दुन सिखाएं, क्योंकि पहली जो दर्सगाह है ना वो माँ की गोद है बच्चे के लिए। स्कूल तो वो बाद में जाता है ना, अब तो 2-2.5 साल का बच्चा माँ स्कूल में डाल देती है कि जी ये असातिज़ा की नज़र है, ठीक है। तो इसमें कसूर आप देखें ये पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इसमें कसूर है कि बच्चे को चेक नहीं करते, बच्चे का पता नहीं होता कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, लैपटॉप में वो क्या देख रहा है, क्या चीज़ें शेयर कर रहा है। तो ये चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरी कल्चर की आप बात कर रहे थे,
क्यों ख़त्म होता चला जा रहा है? ये वही जो जिसकी वजूहात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई ना, ये उसी की नज़र हो गया। लाइब्रेरी एक पुरसुकून जगह है जहाँ पे लोग मुताला करते हैं और वहाँ पे नॉलेज जो है ना बहुत ज़्यादा उनको मुहैया होता है बुक्स की सूरत में। अब वहाँ पे जाते ही कोई नहीं है। यहाँ पे शूज़ की सेल लगी हो तो सारे वहाँ जाते हैं कि जी वो सस्ता शूज़ मिल रहा है, सस्ते कपड़े मिल रहे हैं, सेल लगी हुई है। किताब कोई 500 रुपये की भी नहीं खरीदता, 1000 रुपये की नहीं खरीदता। किसी से पूछा यार आप किताब क्यों नहीं खरीदते? जी महंगी बड़ी है, 500 रुपया और 1000 रुपया खर्च करते हुए इनको महंगा लगता है। आप वो उर्दू बाजार चले जाएं, ये अंदरून लाहौर वाली साइड पे, वहाँ पे इतने बड़े ऑथर्स की जो बुक्स हैं, यकीन करें फुटपाथ पे लगा के बैठे होते हैं। आप फिर 500-1000 कह रहे हैं, मैं कहती हूँ वो 200-300 रुपए की भी है आपको दे देते हैं। बिल्कुल मुझे पता है, बिल्कुल किताब पढ़ने वाला वो भी लेने को तैयार नहीं है, ढूंढने वाला हो सके। ऐसे ऐसे वहाँ पे होते हैं ऑथर्स, क्या राइटर्स, आपको हर तरह की वहाँ पे किताब मिलेगी। एनी हाउ, क्या कहेंगे आप जिसने कभी किताब खोली नहीं है, जो हमारे नौजवान इस वक्त हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए पहली किताब कौन सी आप सजेस्ट करेंगे कि आप ये किताब पढ़ना शुरू करें तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए? देखिए वो तो उसके रुझान के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे मेरा रुझान जो था वो मैंने आपको बताया, लेकिन उसको इस तरह की किताब पढ़नी चाहिए जिसमें जो है ना तहजीब, तमद्दुन और सकाफत का जो बेहतरीन इम्तजाज जो है वो किया गया हो। जैसे जाविया है, इशफाक अहमद साहब की किताब है। इसी तरह एक मोहब्बत सो अफसाने भी उनकी एक किताब है, वो सीरीज़ की सूरत में भी ऑन एयर होता रहा है। तो इस तरह की जो किताब, मुसलसल हुसैन तारड़ साहब का सफ़रनामा है और मजीद अमजद के गालिब की शायरी है। शायरी की तरफ अगर बात करें, मीर तकी मीर है, गालिब हैं, इकबाल हैं। ख़वातीन को क्या सजेस्ट करेंगे? ख़वातीन तो जो है ना वो भी उनके लिए भी सेम यही चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि वो बानो कुत्सिया साहिबा है, राजा गिद्ध उनकी है, ठीक है। फिर परवीन शाकिर, नौशी गिलानी साहिबा बहुत अच्छी शायरा ये रही हैं, तो इनको भी पढ़ सकते हैं, वो किसी भी राइटर को पढ़ सकते हैं। इसमें कोई यानी कि जिन्स का कोई वो नहीं है, नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं से भी अखज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये पढ़नी चाहिए किताब, और लाइब्रेरी को आबाद करना। सीखने वाले और पढ़ने वाले तो मंटो को पढ़ के भी बड़ा अपनी इस्लाह कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बेशक उस पर जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन मेरा ख्याल है ठीक कह रहे हैं आप। जी हाँ, जो अदब से जिनको लगाव है, जिनको समझ बूझ है, बिल्कुल। तो इसमें मीर का एक शेर है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि दूर बैठा गुबारे मीर उससे इश्क बिन ये अदब नहीं आता। ये इश्क की बातें हैं, ये अदब की बातें हैं। जो अदब करता है वही इश्क की मंजिल को जो है ना जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब नोमान महमूद मलिक साहब, आने के लिए। बहुत शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम।